ट्रैक बदला और ये हादसे का शिकार हो गई, जिसमें अब तक 300 से ज्यादा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 सबसे पहले। ये इनिशियल रिपोर्ट है, हालांकि हम बार बार कह रहे हैं, ऋषिकेश बार बार कह रहे हैं। ऋषिकेश, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे थोड़ी देर पहले रेल मंत्री की मौजूदगी में पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि उस ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस ही नहीं थी। क्या इस तरह की भी बात निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस ट्रैक पर और जिस रूट पर यह हादसा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक तेलंगाना और साउथ के एक और स्टेट हैं जहां पे सुरक्षा कवच को जांच के तौर पर सही पाया गया और वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। जो अपने दर्शकों के लिए और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो सुरक्षा कवच होता है वो सिर्फ ट्रेन में नहीं होता है, बल्कि ट्रेन के साथ पटरियों पर भी वो उसके अटैचमेंट होते हैं, अलग अलग सिग्नलों पे जगह पर होते हैं और वो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो उस रूट पर सुरक्षा कवच ऑपरेशनल था ही नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जो लगे ही नहीं थे। अगर उसका सिग्नल खराब था तो आप समझिए कि सुरक्षा कवच तक की बात बेमानी है। और इसीलिए जो पहली रिपोर्ट है, जो संयुक्त कमेटी बनाई गई है जिसमें कई सारे लोग हैं, उस कमेटी में पहली जो प्रथम रिपोर्ट है, पहला दृष्टया ये पाया गया कि खराब सिग्नल की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस ने अपना पटरियों का ट्रैक बदला, जिस पर पहले से लूप लाइन पर वो मालगाड़ी खड़ी थी और जहां उसकी टक्कर होती है। और इतनी भीषण टक्कर थी कि 24 डब्बे थे, उसमें से 23 डब्बे बिल्कुल बुरे तरीके से जिसके परखच्चे उड़ गए, जो इतनी तेज थी कि उसकी पटरियां उसके डब्बों में घुस गई है। तो ये एक बड़ा है, ये कोई मानवीय भूल नहीं है, बल्कि ये खराब सिग्नल की वजह से हादसा है। और उसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस ने अपना ट्रैक बदल लिया, जहां पे पहले से मौजूद था लूप लाइन पर वो मालगाड़ी, और जिसकी वजह से हादसा हुआ। तो खराब सिग्नल एक बहुत बड़ा चूक बताया जा रहा है। दूसरे स्तर पर जो चूक है कि अगर घटना होती है तो उसके तुरंत विदिन कुछ सेकंड आपको सूचना करना पड़ता है। स्टेशन मास्टर आसपास के इलाकों में सूचना कर देते हैं कि यहाँ पे हादसा हो गया। तमाम रेड लाइट जो होते हैं, जो सिग्नल होते हैं, उसको लाल कर दिया जाता है कि कोई किसी भी तरह का परिचालन नहीं हो। लेकिन 10 मिनट के भीतर फिर उधर से हावड़ा एक्सप्रेस जो आ रही थी वो उसकी टक्कर हो जाती है, उसी ट्रैक के आसपास से गुजरती है और वो भी पलट जाती है। तो ये एक, और इसमें 3 ट्रेन का ऐसा शायद बीते कई दशकों से हमने तो नहीं देखा कि इतने बड़े हादसों में 3 ट्रेन एक साथ टक्कर हो या 3 ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो। या तो सीधे टक्कर होती है या पटरियों से उतर जाती है गाड़ियां और हादसे का शिकार हो जाती है। लेकिन ये 3 ट्रेन जिसमें इन्वॉल्व है, एक बड़ा हादसा है। 300 से ज़्यादा मौत की संभावना है। 261 भारतीय रेल मंत्रालय की तरफ से पुष्टि की जा रही है। वहाँ के स्थानीय उड़ीसा के प्रशासन की तरफ से 300 का फिगर दिया जा रहा है, लेकिन जो अनाधिकृत तरफ से जो सूचना है वो 350 से ज़्यादा का है। और इसको लेकर अभी कंफर्मेशन